हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम शॉर्ट कुर्ती लॉन्ग चोली ब्लाउज़ बनाना सीखेंगे। ये ब्लाउज़ हम फ्रंट से ओपन नहीं बनाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ब्लाउज़ की लंबाई निकालेंगे। देखिए ब्लाउज़ की जो लंबाई है वो हमें 22 इंच की रखनी है। तो जो ब्लाउज़ की लंबाई है वो हम लगभग 24.5 इंच की निकालेंगे। 2 से 2.5 इंच उसमें हमें प्लस करना है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर हम 24.5 इंच पर निशान लगाएंगे। आप जितनी चाहो उतनी लंबाई रख सकते हो। नॉर्मली 21 या 22 इंच ही रखी जाती है। तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई निकाल लेते हैं। उसके बाद मैं आपको इसी वीडियो में कटिंग और स्टिचिंग दोनों करके दिखाने वाली हूँ। तो देखिए चेस्ट के साइज़ के हिसाब से हमें इसकी चौड़ाई लेनी होगी। तो चेस्ट का साइज़ यहाँ पर 37 इंच, तो ये उसका आधा होगा 18.5 इंच। उसमें हमें लगभग 3 इंच प्लस कर देना है, 2.5 से 3 इंच। तो यहाँ पर हम कपड़े की जो चौड़ाई है वो 22 इंच लेंगे। यहाँ पर हमारा पन्ना थोड़ा सा कम है तो हम इसमें थोड़ा सा 1 इंच का जॉइंट डाल देंगे। अगर ज़्यादा कम होता है तो हमें ब्लाउज डबल निकालना पड़ता है, लेकिन ये जो मार्जिन में चला जाएगा इसीलिए बाहर की ओर नहीं दिखेगा, इसलिए हमने इसमें 1 इंच का अलग से कपड़ा जॉइंट कर दिया। अब इसका जो पन्ना है वो 22 इंच का हो गया। सबसे पहले आपको इसमें नाप लेना है कि पन्ने में चेस्ट का साइज बराबर आएगा या नहीं आएगा। उसके बाद ही ब्लाउज की लंबाई निकालनी है। ठीक है, अब हम इसे डबल फोल्ड करेंगे और ऊपर की ओर फोल्ड करते हुए 4 फोल्ड बना देंगे। ठीक है, अब यहीं तक फोल्ड करना है। अब इसे वापस से बराबर कर लीजिए। ऊपर ने नीचे से और साइड में से सब जगह से बराबर रहना चाहिए। बिल्कुल भी कपड़ा छोटा बड़ा न रखें। ठीक है, यहाँ से छोटा बड़ा हो जाता है, उससे वापस से सही कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम गले में राउंड शेप देने वाले हैं और ब्लाउज के नेक की लंबाई रखेंगे फ्रंट नेक की 6 इंच की। मीडियम साइज के बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं बना रहे। और बैक नेक रखेंगे 8 इंच का लंबाई में। और गले की चौड़ाई रखनी है 2.5 इंच की। आप अपने ब्लाउज के चेस्ट के साइज के हिसाब से बनाइएगा। इसे आप गोल शेप भी दे सकते हो, वी शेप भी दे सकते हो, स्क्वायर शेप, जैसा आपको पसंद हो वैसा आप बना सकते हो। मैं यहाँ पर गोल शेप का गला बना रही हूँ। ऊपर से तीरे का निशान लगाएंगे लगभग 6.5 इंच पर। ये इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो गला है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर ज़्यादा डीप नेक होता है तो हम 6 इंच पर ही लगाते हैं। और आर्मोल की लंबाई का निशान लगाना है 7.5 इंच पर। ठीक है, इसमें यहाँ पर लगभग 1 इंच या 1.5 इंच पर गोले दे दीजिएगा। इस तरीके से आर्मोल रो हो जाएगा। ये तो होगा बैक पार्ट के लिए आर्मोल। फ्रंट के आर्मोल के में थोड़ी सी ज़्यादा कटिंग करनी होगी। और आर्मोल से नीचे लगभग 11 या 11.5 इंच तक इसे बंद रखिए और बाकी आधा इंच अंदर की ओर लेते हुए एक निशान बना दीजिए सीधी लाइन नीचे तक। यहाँ तक कुर्ती की चाक बन जाएगी। अब यहाँ पर देखिए कटिंग में आप छोटा वाला नेक की कटिंग कीजिएगा। अगर आपने बड़ा वाला नेक कटिंग कर दिया तो फ्रंट और बैक में बड़ा नेक हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए हम पहले छोटा वाला नेक की कटिंग करेंगे। और साइड में से भी इसे कट कर दीजिए और साइड में से भी इसे अलग कर लीजिएगा कटिंग करके। देखिए मैंने अलग नहीं किया और पहले उठा लिया तो थोड़ा सा कटिंग करने में दिक्कत आई, इसलिए आप ज़रूर अलग कीजिएगा पहले तो, उसके बाद इसे अलग उठाइएगा। अब हम एक पार्ट को तो साइड में कर देंगे और दूसरे वाले पार्ट को इस तरीके से खोल के यहाँ पर 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। यानी कि यहाँ पर हमें एक आर्मोल और ड्रॉ करना है, थोड़ा सा अंदर की ओर लेते हुए। सिर्फ देखिए जो गोलाई वाला हिस्सा है बीच का 5.5 इंच, सिर्फ वहीं पर हमें एक आर्मोल और ड्रॉ करना है फ्रंट पार्ट के लिए। बैक पार्ट को बिल्कुल भी कट नहीं करना है। फ्रंट के जो आर्मोल है उन्हीं को कट कीजिएगा। इससे आर्मोल एकदम फिटिंग रहता है, कोई भी सलवटें नहीं आती है उसमें। ठीक है, अब हम फ्रंट पार्ट को एक साइड में रख देते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ से अलग करना भूल गई थी, तो अभी कर देते हैं। आप पहले ही अलग कर लीजिएगा वरना यहाँ से तिरछा कट हो जाएगा। जब हमने इसे फोल्ड किया था तो कटिंग नहीं किया था। ठीक है, अब फ्रंट पार्ट को हम साइड में रख देते हैं और बैक पार्ट को फिर से डबल फोल्ड करेंगे बराबर से। और बैक नेक की हमने लंबाई कट करनी है अभी, क्योंकि अभी हमने पहले फ्रंट पार्ट के हिसाब से ही इसे कट किया था। तो आप 8 इंच की लंबाई का निशान लगाया, वहाँ से इसे कट कर लीजिए। अगर आप फ्रंट से ओपन कुर्ती देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये ब्लाउज आप साड़ी के साथ भी पहन सकते हो और मेरे लहंगे के साथ भी पहन सकते हो और कलियों वाले लहंगे के साथ भी पहन सकते हो। ठीक है, कटिंग होने के बाद हम इस पर टक्स का निशान लगाएंगे। इसमें ऐसे तो 4 टक्स डाले जाते हैं, लेकिन ये फ्रंट से ओपन नहीं है इसलिए हम इसमें 3 टक्स ही डालेंगे। बीच का टक्स आप चाहो तो डाल सकते हो, नहीं डालो तो भी चलेगा। ठीक है, शोल्डर से नीचे हम लगभग 11.5 इंच पर मेन टक पॉइंट का निशान लगाएंगे। जो लंबा वाला टक्स होता है वो मेन टक पॉइंट होता है, पहले उसका निशान लगाते हैं और अंदर की तरफ लेंगे 4 इंच पर। अब इसकी लंबाई देखिए, साइड का जो हमने कट लगा रखा है उससे 1 से 1.5 इंच नीचे तक ही होना चाहिए। इस लाइन को हम सीधा बढ़ा देंगे। ये वाला जो टक्स डालते हैं वो सबसे लंबा होता है और इससे में 1 इंच ऊपर एक निशान लगाइए। ठीक है, इस पॉइंट से 1 इंच ऊपर।
अब देखिए ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ से ये तो कुछ इस तरीके से हमें इस पर सिलाई लगानी होगी, यानी कि एंड में और शुरुआत में तो इसे पतला रखना होगा और बीच में हमें लगभग आधा इंच कपड़ा सिलाई में लेते हुए इस तरीके से मोटा बना देना है। फिर ये जो हमने 1 इंच पर निशान लगाया है, 2 इंच दूरी पर, इसी पॉइंट से 2 इंच दूरी पर एक निशान साइड की तरफ लगाइए और एक आर्म होल की तरफ लगाइए। ठीक है, ये वाला निशान तो हमें इस तरीके से तिरछा कर देना है साइड की सिलाई की तरफ, और ये वाला हमें लगा देना है आर्म होल की तरफ। इस तरीके से हम इसमें 3 टक्स डालेंगे। अब यही सेम टक्स हमें दूसरी तरफ भी बना देने हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, कपड़े को इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और कपड़े को बराबर कर लीजिए एकदम, और फिर हाथ से टैप कर दीजिए, हाथ से थपथपाइए ताकि जो निशान है वो दूसरी तरफ भी बन जाए। उसके बाद आप उन्हें चौक से डार्क कर लीजिए थोड़ा, ताकि आपको दिखने में दिक्कत ना आए। इस तरीके से दोनों तरफ बराबर नाप के टक्स डाले जाएंगे, वरना एक तरफ छोटा और एक तरफ बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से टक्स का निशान भी लग गया। अब हम गले पर लगाने के लिए उरे पट्टी कट कर लेते, तो यहाँ पर हमने कपड़े को तिरछा कट किया है, क्योंकि पाइपिंग बनाएंगे तो उसके लिए हमें उरेब कपड़ा ही चाहिए होगा, सीधे कपड़े की पाइपिंग नहीं बनेगी। तो यहाँ पर हमने कपड़े को तिरछा किया है, उसे फोल्ड करके छोटा कर लेंगे ताकि पट्टी काटने में दिक्कत ना आए। अब यहाँ पर हम लगभग 1.25 इंच चौड़ी 2-3 पट्टियाँ कट कर लेनी है, जितनी गले पर पाइपिंग लगाने के लिए काफ़ी हो। ठीक है, अब हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं। तो यहाँ पर हमने कपड़े को डबल करा है ऊपर की ओर, और अब इसको हम ऊपर की ओर फोल्ड कर देंगे, यानी कि कपड़े को 4 तह में फोल्ड करना है, 4 फोल्ड कर देना है। चौड़ाई ले लीजिएगा लगभग 9.5 से 10 इंच की। ठीक है, 10 इंच पर कपड़ा फोल्ड हो गया और स्लीव्स की लंबाई है 6 इंच की, तो हम यहाँ पर 8 इंच के कट करेंगे। 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि हम इसी में से पट्टी फोल्ड करने वाले हैं और एक तरफ मार्जिन में भी जाएगा। अब यहाँ पर 3 इंच नीचे एक और निशान लगाइए और हल्का सा कर्व शेप देते हुए इस तरीके से स्लीव्स को शेप दे दीजिए। अब स्लीव्स की भी हमें फ्रंट की कटिंग करनी होगी, तो उसका निशान लगा देते हैं। पहले स्लीव्स की गोलाई का और प्लस मार्जिन का 2 इंच कपड़ा ऐड कर लीजिए। पहले हम इसे कट कर लेते हैं, उसके बाद स्लीव्स की जो फ्रंट की कटिंग करेंगे। फ्रंट की कटिंग करना ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आर्म होल में सलवटें पड़ती है, स्लीव्स में भी सलवटें पड़ती है और कपड़ा यहाँ से आर्म होल की तरफ से फुला फुला सा रहता है। अब देखिए फ्रंट की जो कटिंग करेंगे वो लगभग हम यहाँ पर 7.5 इंच तक करेंगे, क्योंकि हमने आर्म होल 7.5 इंच लंबाई में कट किए थे। तो सेंटर से 7.5 इंच पर एक सीधी लाइन बना दीजिए और कट कर दीजिए। ध्यान रखना है सिर्फ फ्रंट के जो 2 पार्ट है उसी की कटिंग कीजिएगा। इसमें एक सेंटर मार्क बना दीजिए और अब यहाँ पर हमने स्लीव्स को अलग कर लेना है, क्योंकि ये फ्रंट से ओपन नहीं है। ठीक है, ये कटिंग तो पूरी हो गई ब्लाउज की। अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम टक्स डालेंगे। तो सबसे पहले टक्स डालने में हमें मेन टक पॉइंट वाला जो निशान है वही डालना है, उसी के अकॉर्डिंग जो बाकी बचे हुए टक्स है वो डाले जाते हैं। इसीलिए देखिए जब हम इसमें शुरुआत में लेंगे तो इतना कम कपड़ा लेना हमें कि बाहर की ओर ऐसा ना लगे कि हमने यहाँ पर सिलाई लगाई है। फिनिशिंग अच्छी आनी चाहिए बाहर की तरफ। फिर हम बीच में आएंगे तो इसे थोड़ा सा मोटा कर देंगे। आधा इंच से कम कपड़ा ही लीजिएगा सिलाई में, और लास्ट में इसे फिर से पतला कर देना है। एकदम कम कपड़ा लेना है धीरे धीरे से करके। ठीक है, ये तो हो गया लंबा वाला टक पॉइंट का निशान। ये देखिए बाहर की तरफ से इसमें चुन्नट नहीं लगनी चाहिए, ऐसा ना लगे। अब हम साइड का जो टक्स है जो तिरछा जाता है उसे आप नीचे की तरफ तिरछा ले आइएगा। इससे थोड़ा सा मोटा लेना है, लगभग 1/4 इंच कपड़ा ले लीजिएगा और अंदर की तरफ आते आते एकदम कपड़ा पतला कर देना है धीरे धीरे से। बहुत कम कपड़ा लेना है। आर्म होल की तरफ भी जो हम टक्स डालेंगे वो इसी तरीके से डालना है। ये देखिए शुरुआत में तो इसे मोटा रखिएगा, 1/4 इंच से थोड़ा सा बड़ा रख लीजिएगा और बीच में आते आते एकदम पतला कर देना है। इस तरीके से हमें टक्स डालने हैं। दूसरी साइड भी आप इसी तरीके से टक्स बना लीजिएगा। नाप के हमने निशान लगा रखा है ताकि दोनों तरफ लंबाई हो जो बराबर रहे टक्स की। ठीक है, दोनों तरफ टक्स डालने के बाद ये फ्रंट पार्ट रेडी है। अब हम बैक पार्ट में भी टक्स डाल देते हैं। या तो आप चौक से निशान लगा लीजिएगा या फिर सीधे ही ऐसे ही टक्स डाल सकते हो। देखिए टक्स डालते वक्त हमें क्या करना है, आर्म होल से काफ़ी नीचे लीजिएगा, लगभग 3 इंच नीचे, वहाँ से शुरू कीजिएगा डालना टक्स। और इसमें भी वैसे ही डालना है जैसे फ्रंट में डाला था। शुरुआत में पतला, बीच में थोड़ा मोटा करना है और साइड के जो हमने चाक का निशान लगा रखा है वहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ ही लीजिएगा। ये देख लीजिए इतनी हमें लंबाई रखनी है लगभग। अब दूसरी तरफ भी आप इसी तरीके से टक्स डाल लीजिए। बैक पार्ट में 2 टक्स डाले जाएंगे।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। और भी कोई वीडियोज़ अगर आप सिलाई से रिलेटेड देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, अब हम शोल्डर्स जॉइंट कर देते हैं। शोल्डर्स जॉइंट करते वक्त आपको गले की तरफ से कपड़ा बराबर रखना है और शोल्डर पर डबल सिलाई लगा दीजिएगा। अब हम गले पर पाइपिंग बनाएंगे। तो जो हमने उरे तिरछी पट्टियां कट करी थी उनको साथ में जॉइंट कर लेना है। ये देखिए, एक पट्टी के ऊपर दूसरी पट्टी को इस तरीके से अंदर की तरफ सीधा रहे कपड़ा कुछ इस तरीके से रखना है। और देखिए मैंने जिस तरीके से जॉइंट किया है वैसे ही कीजिएगा। और गले पर पाइपिंग बनाने के लिए हमेशा उरे पट्टी ही कट करनी है, यानी कि जो खींचने पर बढ़ती हो ऐसी पट्टी। अब हम यहाँ से पट्टी लगाना शुरू करेंगे। पाइपिंग बनाने के लिए पट्टी को हल्का हल्का सा खींच लेना है, इतना ज़्यादा भी नहीं खींचना है कि कपड़े में सलवटे पड़ जाए, पर लेकिन पूरे गले पर लगाते वक्त पट्टी को हल्का हल्का सा खींचते हुए रखिएगा ताकि जो गला है वो एकदम फिटिंग रहे, लूज लूज ना रहे। और कपड़ा आप सब जगह बराबर लीजिएगा मार्जिन में, ऐसा नहीं कि कहीं पर हम आधा इंच ले लें कहीं पर चौथा इंच, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। फिर जहाँ से हमने इसे शुरू किया था वहीं पर क्लोज कर दीजिएगा और अटैच कर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए हमें इसे बराबर अंदर की ओर फोल्ड करना है, उसके बाद एक बार और फोल्ड करना है। बाहर एकदम पतली सी पाइपिंग दिखनी चाहिए, जितनी पतली हो सके आप उतनी पतली बना लीजिएगा, यानी कि इसे डबल फोल्ड करना है पट्टी को अंदर की तरफ और बाहर की ओर पाइपिंग दिखे इतना ही रखना है पतली सी। और ये देखिए पाइपिंग के ऊपर जो हमने सिलाई लगाई थी पट्टी लगाते वक्त उसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है, यानी कि पाइपिंग के जस्ट पास में सिलाई लगनी चाहिए, ज़्यादा दूरी पर ना लगाएं सिलाई। थोड़ी थोड़ी दूरी में पकड़ के कपड़ा अच्छे से दबे इस तरीके से अंदर की ओर फोल्ड कीजिएगा और पाइपिंग भी बाहर से बराबर रखिएगा। ज़्यादा मोटी पाइपिंग अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए जितना हो सके उतना पतली बनाने की कोशिश कीजिएगा। अंदर की तरफ ज़्यादा कपड़ा रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन पाइपिंग पतली बनानी है। उसके बाद देखिए ये अगर कपड़ा आपको दिखे कि ज़्यादा है अंदर की तरफ या बाहर की ओर आता है, आप एक सिलाई और लगा दीजिएगा लगभग चौथा इंच दूरी पर। इससे क्या है कपड़ा अच्छे से दब जाएगा, पट्टी भी अच्छी बनेगी और पाइपिंग सही रहेगी और गला भी एकदम फिटिंग रहेगा। ठीक है, अब हम साइड में देखिए स्लीव जॉइंट करने से पहले साइड का जो फ्रंट और बैक पार्ट है इनको इस तरीके से मिलाइए। और बैक पार्ट थोड़ा लंबा होगा क्योंकि फ्रंट पार्ट छोटा हो गया, उसमें हमने टक्स डाल दिया था। तो फ्रंट और बैक पार्ट को दोनों को साइड में से बराबर कर लीजिए कटिंग करके। दूसरे वाले पार्ट में भी इसी तरीके से कीजिएगा। अब हम स्लीव्स जॉइंट करेंगे। तो स्लीव्स में भी हमने फ्रंट की ज़्यादा कटिंग कर रखी है, यानी कि एक साइड की ज़्यादा कटिंग कर रखी है, वो हमें ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की तरफ रखनी है। तो आप स्लीव्स में एक सेंटर मार्क बना दीजिए और शोल्डर्स की तरफ से शोल्डर्स की जो सिलाई है वहाँ से स्लीव जोड़ना स्टार्ट करना है। बाजू को हमेशा ऊपर की ओर ही रखना है बाजू जॉइंट करते वक्त, और बाजू को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। जितना आर्म होल है उतने पर ही सिलाई लगा दीजिए। पहले हम आधी दूरी में अटैच करेंगे बाजू को, फिर दूसरी तरफ भी अटैच कर देंगे। लगभग आधा इंच कपड़ा आपको सिलाई में लेना है, ज़्यादा कपड़ा सिलाई में मत लीजिएगा। स्लीव्स पर डबल सिलाई लगा लीजिएगा और ध्यान रख के स्लीव्स को जॉइंट करना है। जो ज़्यादा कटिंग कर रखी है वो फ्रंट की तरफ रहनी चाहिए। स्लीव्स जॉइंट हो जाए बाजू के साथ, उसके बाद हमें फिर से साइड में से नाप लेना है कि बराबर है या नहीं। अगर बराबर ना आए तो आपको जो स्लीव्स में हमने सिलाई लगाई है वहाँ पर सिलाई लगा के इसे बराबर बना लीजिएगा। ठीक है, दोनों स्लीव्स इसी तरीके से अटैच कर देनी है। उसके बाद हम फिटिंग की स्टिच का मार्क करेंगे। ये देखिए दोनों स्लीव्स अच्छे से अटैच हो गई है। अब ब्लाउज को पलटकर उल्टा कीजिए और मार्जिन का निशान लगाना है। देखिए फिटिंग की स्टिच का निशान लगाते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों तरफ जो कपड़ा रहेगा मार्जिन में वो बराबर रहे। ऐसा नहीं कि एक तरफ हम 1 इंच छोड़ दें और एक तरफ 2 इंच छोड़ दें, इससे ब्लाउज टेढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर चेस्ट का साइज है 37 इंच। शोल्डर्स यानी आर्म होल की जो सिलाई लगा रखी है उससे लगभग 1 से 1.5 इंच नीचे हमें चेस्ट के साइज का निशान लगाना है और साइड में हमने कट लगा रखे हैं वहां तक। अब इन दोनों पॉइंट्स को इस तरीके से मिलाना है। देखिए हल्की सी गोलाई देनी है, ज़्यादा नहीं देनी, हल्की सी देनी है। टक्स पॉइंट डाल रखे हैं तो इसमें ज़्यादा गोलाई देने की जरूरत नहीं है। स्लीव्स में भी फिटिंग के स्टिच का मार्क करके फिर सिलाई लगा लीजिएगा। दोनों तरफ कपड़ा मार्जिन में भी बराबर रखिएगा। अब यहाँ से हम इसे बराबर करेंगे साइड का जो हमने निशान लगा रखा है
और जो हमने मार्जिन का निशान लगाया वह आप उसके ऊपर ऊपर सिलाई लगा दीजिए। स्लीव्स में भी फिटिंग के स्टिच का आप मार्क कर लीजिएगा ज़रूर। दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद हम चाक रेडी करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम साइड की जो चाक है उससे पलट लेते हैं, कपड़े को अंदर की ओर डाल दीजिए, अच्छे से डालिएगा। यहाँ पर देखिए जब हम दूसरी साइड में फोल्ड करें तो यहाँ पर कपड़ा लूज नहीं रहना चाहिए, बाहर की ओर से एकदम कपड़ा प्लेन दिखे, इस तरीके से अच्छी फिनिशिंग के साथ काम करना है। ठीक है, दूसरी साइड की चाक भी इसी तरीके से फोल्ड कर लेनी है। उसके बाद हम नीचे की जो चाक है वो फोल्ड कर लेंगे लंबाई वाली। देखिए यहाँ से कपड़ा एकदम प्लेन रहना चाहिए। यहाँ पर कई बार चुन्नट आ जाती है तो वो नहीं लगानी है, ध्यान से फोल्ड कीजिएगा। अब हम लंबाई में भी इसे फोल्ड कर देते हैं। लंबाई में हमने लगभग 2 से 2.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था, तो 1 इंच चौड़ी हम पट्टी फोल्ड कर देंगे। चारों कोने भी बराबर होने चाहिए, इसलिए देखिए इस साइड का हो गया तो दूसरी साइड जब हम इसे फोल्ड करें तो चाक की लंबाई का बराबर निशान लगाइएगा, वरना अगर छोटा बड़ा हो गया तो लुक अच्छा नहीं आएगा। ये फ्रंट से दोनों साइड की चाक नाप लेनी है। ठीक है, अब अगली बारी में भी इसी तरीके से करना है, नाप के फिर फोल्ड कीजिएगा। इस तरीके से चारों कोने बराबर रहेंगे तो अच्छा लगेगा। ध्यान रखना है इसमें कोई बेलन ना पड़े, एकदम सीधी पट्टी फोल्ड कीजिएगा, थोड़ी थोड़ी दूरी में पकड़ के। ऐसा नहीं कि आप पूरी लंबाई में एक साथ ही पकड़ के सिलाई लगा लो। ठीक है, ये ब्लाउज की स्टिचिंग हो गई। अब हमारा इसमें लास्ट काम बचता है 2 डोरियां बनाने का, क्योंकि नेक पर हमें लगाने की ज़रूरत होगी। तो देखिए बैक नेक में हमें लगाना है, जो हमने शोल्डर्स पर सिलाई लगा रखी है उससे लगभग देखिए 4 उंगली नीचे लगाना है। यहाँ तक इस तरीके से लगा सकते हो, या फिर 2 से 2.5 इंच नीचे भी आप लगा सकते हो। ये देखिए हमारा जो ब्लाउज है वो बनकर रेडी हो गया है। बीच में यहाँ पर देखिए इतनी सी गोलाई रहनी चाहिए, ज़्यादा गोलाई इसमें नहीं रहती है। ये फ्रंट से ओपन नहीं है, आप चाहो तो फ्रंट से ओपन भी बना सकते हो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।